Assalamu alaikum. Today our topic is countable noun and uncountable noun. Uncountable noun जो है वो इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि वो नाम जिनके हम जो हैं वो प्लूरल बना सके, जो सिंगुलर फॉर्म में हो और प्लूरल बन सके और जो आसानी से गिने जा सके, तो हम उनको कहेंगे काउंटेबल नाउन। वेरी सिंपल। जैसे बॉय और उसका हम जमा बनाएंगे तो बॉयज़। तो अगर बॉयज़ 10 होंगे, 12 होंगे, वो गिने जा सकते हैं। तो वो अगर गिने जा सकते हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन, मतलब गिने जाने वाले इसम। ठीक है, जिनके प्लूरल बन सके। जैसे कार है तो कार्स हो गया, ये क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। अब वो नाउन जो अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब जो गिने जा नहीं सकते, जो अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, जिन्हें गिनना आसान शक्ल में नहीं होता, तो हम उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और उन अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल कभी नहीं बनते, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। जैसे अगर वाटर है तो वाटर का जमा एस लगा के वाटर्स नहीं होता। हेयर का जमा हेयर्स नहीं होता, हेयर हेयर ही रहेगा। तो जैसे ऑयल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। जो जितनी भी चीज़ें लिक्विड फॉर्म में हैं, जैसे ऑयल है, वाटर है, मिल्क है, तो ये सारी चीज़ों में हम एस नहीं लगाते। उसके बाद हेयर के साथ हम एस नहीं लगाते। फिर है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशंस नहीं होता। दूसरा है सीनरी। सीनरीज नहीं होता, वो सीनरी होता है। उसके बाद है ब्यूटी। ब्यूटी का जो है वो प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। अब जैसे मैंने आपको कहा लिक्विड फॉर्म, जैसे ब्लड है तो ब्लड कभी ब्लड्स नहीं होता, और फायर्स नहीं होता। राइस है तो राइसिस कभी नहीं हो सकता, और जूस है तो जूसेस नहीं कहेंगे हम। यह आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो उनके सामने हमने एस नहीं लगाना, वो सिंगुलर फॉर्म में कंसीडर किए जाएंगे। जैसे एज होता, और एयर फिर एयर्स नहीं होता। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन सके, जिनका हम प्लूरल बना सकें। जैसे बॉय बॉयज हो गया, ठीक है। और वो नाउन जिनका हम प्लूरल ना बना सकें तो वो कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब अगर हम देखेंगे तो इसमें जो यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा ऑलवेज यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स। अब इनके सामने जितने भी अनकाउंटेबल आप इंग्लिश लिखाई में देखेंगे तो उनके सामने आपने जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो क्या लगाना है? सिंगुलर फॉर्म में लगाना है। सच एज इज, वाज एंड हैज, ये आपने यूज करना है। जैसे एयर हैज होगा, एयर हैज नो लिमिट, एयर हैव नहीं हो सकता, एयर आर नहीं हो सकता है, एयर इज हो सकता है, एयर वाज हो सकता है। एग्रीकल्चर वाज प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, अब एग्रीकल्चर आर नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर इज होता है, और एग्रीकल्चर वर नहीं हो सकता। मतलब आपने ये ध्यान रखना है, जब भी हम किसी सेंटेंस में हम जो स्टार्टिंग होती है वो अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर जैसे कि वाज, इज, हैज वगैरह लगाएंगे। ब्यूटी इज द की ऑफ अट्रैक्शन, तो ब्यूटी के साथ मैंने क्या लगाया है? इज लगाया है। ब्यूटी के साथ कभी आर नहीं लगता। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल का रूल है जो आपने याद रखना है, और जब भी ये इंग्लिश लिखाई में आपको नज़र आए तो आपने ये गलती कभी नहीं करनी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन हम किसे कहते हैं।